नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। हमारी आज की कहानी है मनहूस शर्वरी। दोस्तों, मेरा नाम शर्वरी है। जब मैं 17 साल की थी, तब मेरे मम्मी पापा की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मम्मी पापा के अलावा मेरा एक बड़ा भाई था। अब परिवार के नाम पर सिर्फ मैं और मेरे भाई ही बचे थे। मेरा भाई एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उस कंपनी में उसे एक लड़की से प्यार हो गया। भाई ने उससे शादी कर ली थी। जब से मेरी भाभी शादी करके घर आई थी, तब से उन्होंने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाकर रख दिया था। भाई की गैर हाजिरी में मुझसे घर का सारा काम करवाती थी और जब मैं मना करती थी तो मुझे पीटा भी करती थी। मैं जब भी भाई को बात बताती कि भाभी मेरे साथ बहुत गलत कर रही है, तो भाभी मेरे भाई को भड़का देती। तो भाई भी मेरी बात को बिना समझे ही भाभी की बात को सच मान लेता था। सच मानता भी क्यों ना, प्यार में हुए अंधे आदमी को भला कुछ दिखाई देता है क्या। मैं छुप छुप कर बहुत रोती थी कि काश मेरे माँ बाप आज जिंदा होते तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक भाई था, वह भी भाभी के गलत बातों में उनका साथ देता था। मैं शिकायत करती भी तो वह केवल यही कहता कि क्या हो जाएगा अगर तुम थोड़ी अपनी भाभी की मदद करा दोगे, और वह तुम्हारी माँ की तरह है। अगर तुम्हें कभी डांट भी दिया तो या मार दिया तो क्या तुम्हें कभी हमारी माँ ने नहीं डांटा। वह भी तुम्हारी माँ है, तुम्हारी भलाई के लिए ही करती है, ताकि अगर तुम शादी करके जाओ तो तुम्हें सब कुछ आता हो। सोचो, अगर यह नहीं होती तो मैं तुम्हें कैसे कुछ भी सिखा पाता। भाभी तुम्हारा कितना ख्याल रखती है और तुम हो कि तुम्हें शिकायत लगाने से फुर्सत ही नहीं मिलती। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब भाभी का हौसला और भी बढ़ता जा रहा था। अब भाई के जाने का इंतजार नहीं रहता था उन्हें। वह मुझे उनके सामने ही मारती पीटती, मुझसे घर का काम करवाती, पर मेरा भाई उनसे एक लफ्ज भी नहीं कहता था। रोज की तरह आज की सुबह भी भाभी की गाली और ताने से शुरू हुई। मैं रोज रोज के मार पिटाई से तंग आ चुकी थी, लेकिन मैं और कर भी क्या सकती थी। मुझे तो सुनना था। मैं चुपचाप भाई भाभी के ताने सुनती और रोती। भाई भाभी की शादी को 3 साल हो चुके थे। इसी बीच मेरी भाभी पेट से थी। मैं उनका बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन एक दिन जब मैं घर पर काम कर रही थी तो मुझसे थोड़ा सा फर्श पर पानी बिखर गया था, जिससे भाभी का पानी पर पैर फिसल गया और उनका मिसकैरेज हो गया। उसके बाद तो भाई और भाभी दोनों बेरहम हो गए थे। समाज में मुंह दिखाने के खाते में मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, पर घर की चार दीवारियों में वे लोग मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े रहते थे। उन दोनों ने मेरी शादी कराने का फैसला ले लिया। मेरे भाई भाभी मेरे लिए लड़का खोजने लगे थे, लेकिन जो भी लड़का मुझे देखने आता तो वह मुझे मना कर देता। ऐसा इसलिए क्योंकि अब मैं पहले की तरह सुंदर नहीं थी। भाई भाभी की ताने और भाभी के मार खाने की वजह से मेरा दिल अंदर तक टूट चुका था। मैं ज़्यादा खाने पीने पर ध्यान नहीं दे पाती थी। सारा दिन घर के काम में लगे रहने के कारण मैंने अपने शरीर का ध्यान रखना छोड़ दिया था। अब सब लोग मुझे मनहूस शर्वरी कहने लगे थे। राह चलती औरतें भी मुझको इस तरह तरह के ताने देती और मनहूस कहकर चिढ़ाती, क्योंकि मेरी भाभी सब पड़ोसियों को बताती कि मेरा बच्चा इसकी वजह से मरा है। मुझे यह सब बहुत खराब लगता, लेकिन मैं किस किस का मुंह बंद करती। आखिर वे लोग भी तो ठीक ही कहते हैं। एक दिन पड़ोस में मेरी एक सहेली को लड़का देखने आने वाला था, तो उसने मुझे भी अपने घर पर बुलाया था। जब मैं वहां गई तो मेरी सहेली रो रही थी। मैंने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि लड़के वालों ने आने से मना कर दिया है। मैंने कहा, ऐसा क्यों? तो वह बोली, कुछ नहीं, बस उन्होंने फ़ोन पर बताया कि हमारे लड़के को आपकी लड़की पसंद नहीं आई। इतने में ही मेरी भाभी वहां पहुंच गई और मेरी सहेली और उसके माँ बाप से कहने लगी, देखा, इस लड़की का साया पड़ते ही इसने आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। रिश्ता आने से पहले ही टूट गया। अब जब तक
आपकी बेटी की इसके साथ दोस्ती रहेगी तब तक आपकी बेटी का भी रिश्ता तय नहीं हो पाएगा। मैंने कहा, भाभी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरे यहाँ आने से पहले ही रिश्ता टूट चुका था। तो भाभी बोली, पर तेरा मनहूस साया तो यहाँ पहले ही पहुँच गया, तभी इसका रिश्ता टूट गया। उसके बाद जितने भी वहाँ लोग खड़े थे, उन्होंने भाभी की बात को सच मानकर मुझे अपने घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया और मेरी सहेली ने मुझसे अपनी दोस्ती भी तोड़ दी। घर पर आने के बाद मेरी भाभी बोली, अरे तू क्यों डालती है अपना मनहूस साया दूसरों के रिश्तों पर? तू तो वह मनहूस साये की तरह है, जहाँ पड़ता है वहाँ तबाही मचाता है। भाभी की यह बातें सुनकर मैं अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद करके रोने लगी। रात को जब मेरा भाई काम से लौटा तो मेरी भाभी ने उन्हें सारी बात बताई। अब मेरे भाई को भी पूरा विश्वास होने लगा था कि मेरा साया मनहूस है और अगर वह जल्द से जल्द मेरी शादी नहीं कराएंगे तो एक दिन मैं उनकी जिंदगी भी बर्बाद कर दूंगी। अब मेरे लिए ऐरे गहरे लड़के ढूंढते ताकि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए। एक दिन मेरे घर पर भाभी की माँ आई हुई थी। भाभी की माँ ने उन्हें बताया कि पास ही के गांव में एक मंदिर में बाबा रहते हैं, जिसकी दुआ से हर किसी का दुख दूर हो जाता है। और बेटी, तेरा भी दुख दूर हो जाएगा, तुझे भी अपनी मनहूस ननद से छुटकारा मिल जाएगा। वह बाबा तेरी ननद जैसी मनहूस लड़कियों की शादी करवाने की शक्ति रखते हैं। भाभी ने अपनी माँ की बात बाई को बताई और बाई ने मुझे उस बाबा के पास भेजने के लिए कहने लगी। थोड़ी देर बाद तो दोस्तों, क्या लगता है बाबा के पास जाने के बाद शर्वरी की शादी हो जाएगी? आगे की कहानी जानने के लिए चैनल पर बने रहें। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी का अगला भाग जल्द ही आएगा। धन्यवाद।